तेज़ाब एक ऐसा सयाल मादा है जो हर धाती और नामियाती जिस्म को पिघला डालता है, और अगर इस खतरनाक सयाल को किसी इंसान के जिस्म पर उंडेल दिया जाए तो वह यूं पिघलने लगता है जैसे मोम का पुतला। साल 2014 तेज़ाब फेंके जाने के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख़ का बदतरीन साल था। इस साल 159 अफराद पर तेज़ाब से हमला किया गया। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों में इस घिनौने जुर्म में नुमायाँ कमी हुई है। साल 2015 में 54.9% कमी के साथ अंदाज़न 72 वाक़यात दर्ज किए गए और 2016 में मज़ीद 51.9% कमी के साथ 34 वाक़यात दर्ज हुए। इन वाक़यात में इस दर्जा कमी की बड़ी वजह सन 2011 में पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में दफ़ात 336A और 336B का इजाफ़ा है। इन दफ़ात के तहत तेज़ाब फेंकने के जुर्म की कम अज़ कम सज़ा 14 साल कैद और 10 लाख रुपया जुर्माना है। मुल्तान की अदालत ने ऐसे ही एक मुजरिम को इबरतनाक सज़ा सुनाई है। अब आइए उस मुल्क की जानिब जो सारी दुनिया को इंसानी हकूक़ का सबक पढ़ाने का दावेदार है। बरतानिया में गुज़श्ता 6.5 साल के दौरान 1500 अफराद को तेज़ाब फेंक कर जला दिया गया। बरतानिया में साल 2016 431 अफराद पर तेज़ाब फेंका गया, जबकि 2015 में यह तादाद 261 थी। बरतानवी पुलिस के मुताबिक तेज़ाब से हमला चाकू या पिस्तौल की निस्बत आसान भी है और सस्ता भी, इसलिए इन वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। रंग, नस्ल या मजहब की बहस से कता नज़र बरतानिया और ख़ासकर लंदन शहर में तवातर के साथ और इतनी बड़ी तादाद में होने वाले ये हमले बरतानवी मुआशरे की ज़हनियत के अक्कास हैं। और हद ये है कि बरतानवी कानून में इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ताहयात कैद है, लेकिन अदालतें अक्सर नरमी का मुजाहरा करती हैं। मज़ीद ये कि बरतानिया में तेज़ाब और दीगर कीमियाई मादे ख़रीदना इंतहाई आसान भी है। आज के हरफराज का सवाल है, क्या कोई ऐसी दस्तावेज़ी फ़िल्म तख्लीक की जाएगी जो बरतानवी मुआशरे का तेज़ाब ज़दा चेहरा दुनिया को दिखाए। बाय द वे फैक्ट्स यही है कि तेज़ाब गर्दी के वाक़यात पर डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में ज़्यादातर तीसरी दुनिया के ममालिक के ऊपर बनी हुई हैं और यहाँ के फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ही बनाते रहते हैं। मगरबी दुनिया में इस तरह नहीं देखा गया, लेकिन वाक़यात वहाँ पर बढ़ रहे हैं जहाँ पर इंसानी हुकूक के अलमबरदार उठ खड़े होते हैं। जानते हैं और ये साहब से, और ये साहब ये मामला क्या है आखिर? देखिए, मैंने कॉलम भी लिखा है बड़ा तफसील से इसमें। तकरीबन 1834 की फरवरी में ग्लासगो का एक अखबार है रिफॉर्मर्स का, उसने एक केस 1834 की बात करूं, तकरीबन 200 साल का, काफी अर्सा हो गया जी। तो उसने एक केस पेश किया कि एक बंदे ने अपने साथी पे मुंह पे तेज़ाब फेंका, उसकी आंख बिल्कुल जल गई और साथ उसने उसके ऊपर बाकायदा एक पूरी सीरीज दी कि यहाँ पर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारा माशरा कितना ज़लील और रुस्वा और फजूल होता चला जा रहा है। ठीक। और उसमें उसने कहा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने ईजाद कर लिया है, ये एक ऐसा वेपन लोगों के हाथ में आ गया है। H2SO4 जो है, आप केमिस्ट्री पढ़ी है? अच्छा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा। अच्छा। एक HCl भी होता है जी, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 गंधक का तेज़ाब जिसको कहते हैं। ठीक, तो ये तेज़ाब जो है ये फौरन जला देता है चीज़ों। तो उसका तो ईजाद तो हमने की, तो उसके बाद उन्होंने एक शख्स का नाम होग कैनेडी नाम था कि जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया और उसने कहा कि उसने उसमें कहा कि इस बंदे का हाथ काट देना चाहिए। अच्छा, ये सजा सजेस्ट हुई। राइट। आज पूरा यूरोप कहता है कि ये बड़ी मुसलमानों के हाथ काटने की कतईयत की सजा कितनी बुरी सजा है। लेकिन मसला सारा ये है कि रिसेंट टाइम में शर्मीन अबैद साहबा जो हैं, पाकिस्तान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है। ऑस्कर के अंदर उसकी डॉक्यूमेंट्री का वावेला होता है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जलील किया जाता है। बिल्कुल। 2011 से लेके अब तक 6.5 सालों के अंदर 1500 लोगों के चेहरों पे तेज़ाब फेंका गया। और तेज़ाब का मामला यह है कि तेज़ाब के मामले के अंदर होता यह है कि नॉर्मली सिर्फ एक शहर में, जी, जबकि पूरे पाकिस्तान में पिछले साल 34 केसेस हैं और इनके जो हैं आप अंदाजा करें कि इनके जो केसेस हैं ये पिछले साल के ये हैं कोई 300 हाँ जी 201। देखिए 2015 में 261,
जी। और 2011 में 261 जी 2016 में 431 केसेस, हमारे 34 और 431, यानी हमसे 400 केसेस ज्यादा सिर्फ लंदन शहर। मैं मैनचेस्टर की, मैं बर्मिंघम की, ग्लासगो की बात नहीं कर रहा। इसके अंदर एक बंदा है, वो बंदा जो है वो जनवरी 2017 में उस बंदा जो है वो मर गया है। वो बेसिकली एक बंदा था कि जो कि हॉलैंड से शिफ्ट करके, उसका नाम था मार्क वान डॉनगन। ये शिफ्ट करके बेचारा ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में से दाखिला किया। 29 साल का नौजवान था। इस नौजवान की एक 47 साल खातून से इश्क शुरू हो गया। अच्छा। और खातून जो थी उन्होंने आखिर एक दिन कुछ पता नहीं क्या हुआ, गुस्से में आई और उन्होंने इसके ऊपर तेजाब उंडेल दिया। अच्छा। बंदे के ये बंदा वहां पर इलाज में रहा। इसकी एक टांग, एक आंख और ये गर्दन पे ऐसा लगा था कि पैरालाइज हो गया था। अच्छा। उसके वालिदैन वहां आए, आके उसको इलाज करते रहे। फिर दूर था तो उसको बेल्जियम के एक हॉस्पिटल में उन्होंने दाखिला कर दिया। ठीक। 6.5 महीने वहां रहा। ये तेजाब के साथ मरने की पहली डेथ है। 1834 अभी। अच्छा। 20-25 दिन पहले वो मरा है। जो वाकया अभी हुआ है। ठीक। 14 तारीख को ये आज क्या तारीख है? 90 मिनट के अंदर 5 लोगों के चेहरे पे तेजाब फेंका गया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो पकड़े गए हैं और 16-17 साल के नौजवान लड़के हैं जो उन्हीं की यूनिवर्सिटियों में, उन्हीं के कॉलेजेस में वही सेकुलर एजुकेशन हासिल करते हैं। और इस सेकुलर एजुकेशन के ना कोई मजहब का मसला इसमें शामिल है, ना कोई एथनिसिटी का मसला इसमें शामिल है, सारे के सारे। अब मैं देखें लंदन का जो क्राइम रेट है तेजाब फेंकने का, जी, न्यूहैम लंदन के लोग शहर जी, उसके अंदर 398 लोगों के तेजाब फेंका गया। बार्किंग एंड डेगनम, इसमें डेगनम का वो इलाका है इसमें खालिस गोरे रहते हैं। बार्किंग का इलाका है जिसमें थोड़ा सा आगे जाके स्ट्रीट आती है ग्रीन स्ट्रीट, उसमें थोड़े पाकिस्तानी भी रहते हैं, लेकिन इतने नहीं। उसमें 134, टावर हेलमेट में 81, बेवरिंग में 81, रेड ब्रिज में 64, बेकनी में 45, बार्नेट में 44, अच्छा उसके बाद एलिंग में 40। इस तरह तकरीबन उसने 26 इलाके बताए हैं कि किसने लंदन शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचता जिसके अंदर ये 1500 लोगों के चेहरों पे तेजाब ना फेंका गया। इसके अंदर एक और बड़ा मजेदार केस है कि एक खातून, और ये वो लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया। एक खातून ने को अस्पताल में दाखिल हुई, उसके चेहरे पे तेजाब फेंका गया था। ठीक। और उसकी मां आई तो उन्होंने कहा आप रिपोर्ट करें। उसने कहा मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं डरती हूं कि आप तो कुछ नहीं करेंगे, वो मेरी बहन के ऊपर या मेरी मां के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाएगा। आज तो मैं खौफ क्यों कि तेजाब आपके किसी भी उस मामले के अंदर नहीं आता जिसमें आप कहते हैं कि आप ये जो गेट बनाए होते हैं उसमें नहीं पकड़ा जाता, आपके कुत्ते उसे सूंघ नहीं सकते। ठीक। आपकी ये जो है डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर, वो उसको नहीं लिक्विड है ना। अच्छा, फिर एक ये है कि इसको खरीदना, इसकी फरोख्त आम। लेकिन मेरा मसला यहां पर ये है, पाकिस्तान के हर उस शख्स से मेरा एक सवाल ये है जी, जो सेकुलर यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जो एनजीओ के पैसे लेके, फरजाना बारी से लेके, आसमा जहांगीर से लेके, उसके बाद क्या नाम है उसका, रीना जिलानी से लेके, और उसके बाद जो मोमबत्तियां जलाते हैं, वो हमारे जान वाली मोहतरमा जो है, क्या नाम है, डिप्लेक्स वाली जो है, वो भी मारवी सरमेद की बात करें, उसने बड़ा काम किया। जी 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 जी। ठीक, उसने बड़ा काम किया है, उसका आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा। और बड़ी दीनदार सी खातून है, बड़ी नमाज रोजे की उसकी पास, लेकिन उसने बदनाम करने के लिए नहीं किया। एक खातून उठती है, मेरा एक केस उठाती है पाकिस्तान का जी, ओ भाई इनको उठाओ, ये 1500 लोग, ये लंदन जो है इस वक्त तेजाब फेंकने का कैपिटल है। जिस तरह दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल है, औरतों के साथ बलात्कार का कैपिटल है। कभी किसी ने कहा दिल्ली जो है उस काबिल नहीं है कि वहां विजिट न किया जाए। कभी किसी ने कहा दिल्ली में दरिंदे रहते हैं, कभी किसी ने कहा लंदन में दरिंदे रहते हैं, जब 1500 लोगों को 6.5 साल के अंदर उनको मुंह पे तेजाब फेंक देते हैं। नहीं कहते, जबान नहीं खुलती, इसलिए कि डीएफआईडी के पैसे उनको मिल रहे हैं, इसलिए कि नॉरेट के पैसे इनको मिल रहे हैं, इसलिए कि यूएसएड के पैसे इनको मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर रहकर बाहर का 39 to 40 करीब एम्बेसीज हैं
कि जिन्होंने विंडोज बनाई हुई हैं, आप एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं वुमन राइट्स का, और आप कहते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट है, औरतों को अवेयरनेस देनी है, एडवोकेसी करनी है, एम्बेसी उनको पैसे देती है, आप उनको लेके मेरे मुल्क के चेहरे पे कालक मलते हैं। 34 केसेस हैं वहां पर जी, जबकि 431 केसेस है 2016 में लंदन शहर के अंदर। उन 431 को क्यों नहीं बताते हो कि मुझसे ज्यादा गंदा, गलीज और तारीख चेहरा लंदन शहर का है? लेकिन यहां खड़े हो कहेंगे उन्होंने जिंदगी बड़ी खूबसूरत बना दी है, उन्होंने अपने आप को बहुत पुरसुकून बना लिया। उन्होंने या सेकुलर तरीका तालीम भी शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब कर सकता है? इज दैट अ फैक्ट? करता ही वही है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आप एक बड़ा, जो पहली बात है कि बेसिक साइकोलॉजी और बेसिक सोशियोलॉजी जो कहती है जी, ऑल द इल्स आर द इल्स ऑफ द अर्बनाइजेशन, ये बड़े शहरों के मसाइल है, ठीक, छोटे शहरों के मसले नहीं है जी। मुसोलिनी के पास अल्लामा इकबाल गए थे तो मुसोलिनी ने कहा तुम अपने पैगंबर की कोई एक बात बताओ जो बहुत ऐसी हो कि मुझे पता चले कोई पैगंबर है। तो इकबाल ने कहा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जब मदीने की आबादी एक खास हिस्से से बढ़ेगी तो हम मदीने की आबादी को बढ़ने देंगे, एक और शहर आबाद करेंगे। कहता है मुसोलिनी ऐसे बैठा होता एकदम चंबे खड़ा हो गया, उसने कहा इंसानियत को बचाने के लिए इससे बेहतरीन जो है असूल ही कोई नहीं होता। कहा जाता है कि छोटे शहर जो होते हैं उसमें सोशल कंट्रोल होता है। आप एक गली में गुजरते हैं, वो कहते हैं बेटा दूसरी दफा क्यों आए हो, बताओ तो क्यों आए हो। बाप को भी पता होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी किस तरफ जा रही है, मां को भी पता होता है। एक इनहेरेंट सोशल कंट्रोल कहते हैं, वो कहते हैं सोशल फैब्रिक मजबूत होता है। जो मुआशरा है ना, ये धागे की तरह होता है, जैसे कपड़ा बुना जाता है ना, एक धागा इधर से आता है, एक धागा इधर होता है, और पूरा एक फैब्रिक बन जाता है। जो बड़ा शहर होता है उसमें फैब्रिक नहीं होता। मैं सुबह निकला हूं, मैंने ट्यूब में बैठा हूं 2.5 घंटे की, उसके बाद करके मैं वहां नौकरी कर रहा हूं। उस जगह पे ना मेरे बाप ने आना है, ना मेरी माँ ने आना है, मेरे ना भाई, मैं उस पर तेजाब फेंक के आऊं, मैं उसके ऊपर लड़ के आऊं, मैं कत्ल करके आऊं, मैं चोरी करके आऊं। आर्टिफिशियल कंट्रोल इस सेकुलर सोसाइटी का एक हिस्सा है, और सेकुलर सोसाइटी ने सबसे बड़ा काम यह किया है कि मगरब के अंदर खानदान के अदारे को तबाह किया है। ये खानदान के अदारे को तबाह करने का बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वहां पर ये मसाइल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, जब वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे निजी एंटरटेनमेंट टीवी को कैमरा के नोटिस और फिर अदालत के फैसले की, और यकीनी तौर पर आपकी लाइव कॉल्स के भी। एक ब्रेक के बाद।